हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी होम बुटीक के फ़ायदे और नुकसान पर। तो मेरा खुद का भी होम बुटीक है, तो मैंने घर से स्टार्ट किया था। तो मैं अपने खुद के भी एक्सपीरियंस बताऊंगी इस वीडियो में, और कुछ और जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं, जो देखे हैं इधर उधर से, तो सारे आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि होम बुटीक के हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। होम बुटीक के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एक हाउस वाइफ के लिए। बुटीक हम एक तो घर से ही अपना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस यहाँ पर हमें क्या क्या बचता है। सबसे पहले तो बचता है हमें दुकान किराए पे नहीं लेनी पड़ती। अगर हम बाहर मार्केट में बुटीक खोलेंगे तो हमें दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, उसका रेंट पे करना पड़ेगा हर महीने, तो उसकी टेंशन। फिर उसमें लाइट का चार्ज जो आएगा अलग से, तो उसकी टेंशन। और तीसरा, चाय पानी का खर्चा भी बाहर हमारा हो जाता है। कस्टमर आते हैं तो हमें पूछना पड़ता है और देना भी पड़ता है, तो कई खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं अगर हम बाहर जाकर करते हैं तो। लेकिन अगर हमारा काम घर से ही स्टार्ट किया है हमने, तो ये सारे खर्चे हमारे बच जाते हैं। ना हमें किराया देना पड़ता, ना हमारा चाय पानी का एक्स्ट्रा खर्चा होता, और ना हमें लाइट का एक्स्ट्रा पे बिल भरना होता। तो एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम बाहर बुटीक स्टार्ट करते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमें एक सेटअप तैयार करना होता है। मशीन भी हमें अच्छी चाहिए, और सिलाई मशीन के साथ साथ हमें इंटरलॉक की मशीन भी चाहिए अगर हम बाज़ार में बुटीक करते हैं। और एक हमारे पास अच्छा काउंटर भी होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, तो मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हमें एक पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। कुछ टूल्स जो होते हैं स्टिचिंग के, कटिंग के, तो वो सारे भी हमने लेने पड़ेंगे अगर हम बाहर करते हैं। लेकिन अगर हम घर से चला रहे हैं तो इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें इतने टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका हाथ अच्छा खासा है सफाई वाला, तो हमें कोई भी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री हैंड से भी ये सब कर सकते हो। तो बाकी प्रैक्टिस पे बेस होता है, और आपको किसी भी चीज़ की, आपके पास अगर छोटी मशीन है तो आप उसी से काम चला सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं, आप धीरे धीरे करके आप बड़ी मशीन ले सकते हो। तो और घर पे अगर आप करते हो जैसे लोकल एरिया में या गांव में सिलाई, तो वहाँ पे इंटरलॉक की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपका काम चल जाता है बिना इंटरलॉक की मशीन के साथ। लेकिन अगर आप बाहर मार्केट में दुकान कर रहे हो तो वहाँ अपने इंटरलॉक की मशीन रखनी पड़ेगी, वो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। मैंने ही लिया, मेरे आसपास मेरा गांव में ही है बुटीक, तो मेरे पूरे गांव में 2-3 मशीन होगी इंटरलॉक की जो है। बाकी सारे लेडीज सिलती बहुत है सूट, लेकिन इंटरलॉक की मशीन नहीं है, सबका ऐसे ही चल रहा है। और 2-3 है जो उनके पास है। अगर ये होता है कि ये ज़रूरी है तो हम जैसों के पास आ जाते हैं उनके सूट इंटरलॉक के लिए। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आपका बिना इंटरलॉक की मशीन के भी काम चल जाता है, अगर आपके पास नहीं है और आपका लेने का भी जुगाड़ नहीं है। तो गांव में होम बुटीक का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमें। लेकिन अगर हम शहर में करते हैं तो फिर हमें इंटरलॉक की मशीन खरीदना ज़रूरी हो जाता है, और 6-7 हज़ार की स्टार्टिंग होती है इस मशीन की, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और बाद में उसके पैर वगैरह, मोटर अलग से, तो 10 हज़ार का खर्चा है हमारा इसका, मशीन का। तो वो हम बचा सकते हैं अगर घर पे ही हम सिल रहे हैं, और हमें अलग से जगह की भी ज़रूरत नहीं होती। आप जहाँ पे भी रहते हो, आपका अगर बेडरूम है या फिर और कोई रूम है, या फिर अगर रूम भी नहीं है आपके पास तो कोई बरामदा है, या कहीं पे भी जहाँ पे भी घर का कोई भी कोना आपको मिलता है, तो आप वहीं पे अपने मशीन रखिए और शुरू कर दीजिए स्टिचिंग। और जहाँ पे भी आपको कटाई के लिए जगह मिलती है, फर्श अच्छा सा हो, पोछा पाछा लगा के आप वहीं से शुरू कर दीजिए, तो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। मेन बात होती है आपके हाथ में, आपके हाथ में कितनी सफाई, आप कितनी सफाई से स्टिचिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, और कितने अच्छे आप डिज़ाइन निकालते हैं, और आपका व्यवहार, कस्टमर के प्रति आपका व्यवहार कैसा है।
अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कस्टमर आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ते रहेंगे, बाहर से भी कस्टमर आपके पास जुड़ जाएंगे। तो मेरे पास इतने ही मेरे गांव के कस्टमर, इतने ही बाहर के कस्टमर हैं, और 4 साल हुए मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस में सिलाई स्टार्ट की है। 5 तो हुए भी नहीं, 4 पूरे हुए हैं, 5वें साल मैंने अभी लगी है। तो इतने कस्टमर मेरे बाहर से हैं और इतने ही गांव से हैं, क्योंकि गांव में भी बहुत सारी लेडीज़ सिलती हैं, अच्छे सूट सिलती हैं। तो फिर भी मेरे पास कस्टमर बहुत हैं, इतना काम है कि संभाला भी नहीं जाता कई बार तो। और तुरपाई है, सलवार जैसे जोड़नी है, बेल्ट डालनी है, पल्ले मोड़ने हैं, ये काम मैं बाहर ही करवाती हूँ, ये मैं खुद नहीं करती, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब नहीं होता तो कर भी लेती हूँ, और कोई नहीं मिलता तो साथ वाली जो मेरी टीम मेंबर है, जैसे अगर कहीं चली जाती है तो सलवार वगैरह मुझे सिलनी पड़ती है, लेकिन मैं उतनी ही सिलती हूँ जितनी बस काम चला के, बाकी कटिंग करके उसके भरोसे में छोड़ देती हूँ, और वही मेरी सिलती है। तो यानी कि काम बहुत है। अगर आप लॉयल्टी से काम करते हो, ईमानदारी से करते हो, और अच्छा काम अगर आप कस्टमर को देते हो, तो काम आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए आप चाहे कहीं पर भी बैठ जाओ, इसका ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी दुकान लें, उसमें से शीशा से लगवाएं, पोस्टर लगवाएं बाहर, और पूरा सेटअप हम रखें, और उसके बाद हम सिलाई स्टार्ट करें, फिर हमारे पास कस्टमर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कस्टमर आएंगे आपके काम को देखकर, ना आपकी जगह को देखेंगे, ना आपका सेटअप देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ आपका काम देखेंगे कि आप काम कैसा करते हैं। तो वो ज़रूरी है, उसी पे ध्यान रखें, सीखते रहिए हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, और कस्टमर को देते रहिए नया, कुछ ना कुछ नया देते रहिए, तो कस्टमर को अपने आप विश्वास हो जाएगा, और आगे से आगे कस्टमर जुड़ते रहेंगे। मुश्किल बहुत है सिलाई के काम में, तो हमें जितनी अच्छाई वायरल होती है उससे कहीं गुना हमारी बुराई वायरल होती है। जब हम बहुत अच्छा सूट तैयार कर देते हैं किसी का, तो बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है, तो हमें फ़ोन करके कोई नहीं बताता कि हाँ भाई बहुत अच्छा सिला है। तो उससे क्या होता है, टेलर का एक मन खुश होता है, वैसे मिलता कुछ नहीं उसमें। तो धागे तो वही लगने हैं, मेहनत वही लगनी है, टाइम वही लगना है। लेकिन एक खुशी होती है अगर कस्टमर का फ़ोन आ जाए तो, हाँ बहुत अच्छा मेरा सूट आपने बनाया है। तो कई बार आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं इस तरह के मैसेज। और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, बाजू की मोरी ही कम ज़्यादा होगी, या फिर थोड़ा सा लूज हो गया कहीं से, तो उसका एकदम फटाक से मैं फ़ोन आ जाता है कस्टमर का कि आपने मेरे सूट की रांद काट दी। बस इतने पे ही ये बोल देते हैं कि रांद काट दी, ये लेस नहीं लगानी थी, मैंने तो ये बोला था ये लगानी थी, मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें सुननी पड़ती है। वो तो देखो गांव में भी सुननी पड़ेगी आपको, और अगर आप शहर में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सुननी पड़ेगी। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इन्हें आप एक्सेप्ट कर लो। जो अच्छी बातें हैं उनसे खुश हो जाओ, और जो ये है कि कुछ बात ऐसे होती है, बेतुकी बात होती है जिसका कोई पैन सिराना ही नहीं होता, तो उनको इग्नोर कर दो। उनको कई बार गलतियां भी हो जाती हैं हमसे, तो भगवान तो है नहीं, इंसान है, और इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो कई बार हो जाती है गलती, वो आप ठीक करो कस्टमर की। लेकिन जो ये बोलता है कि ये कर दिया, रांद काट दी सूट की, तो इनको इग्नोर कर दो, आप रखो उसका, थोड़ी बहुत जो गलतियां उसको सुधारो और पकड़ा दो। तो कुछ एडजस्टमेंट है तो वो तो हमें करनी पड़ती है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर तो आपके लिए होम बुटीक दी बेस्ट है, क्योंकि छोटा बच्चा है तो आप शहर में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप घर पे सिलते हैं तो आप साथ में बच्चे को भी संभाल सकते हैं, और साथ में आप काम भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका बच्चा खेल रहा है तब आप कर सकते हैं, बाकी काम आप जब आपका बच्चा सो जाता है तब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम चलता रहता है, और घर के काम भी हमारे साथ के साथ होते रहते हैं। कभी हमने काम कर लिया, कभी हमने सिलाई कर ली, तो इस तरह से बीच बीच में कभी हमने आटा बना लिया, कभी बर्तन साफ कर दिए, तो बीच बीच में कभी हमने कपड़े लगा दिए धोने के लिए। इस तरह के काम हमारे बीच बीच में होते रहते हैं।
होम बुटीक अगर हमारा है। लेकिन अगर हम शहर में जाते हैं तो फिर हमें टाइम फिक्स करना होता है हमारी दुकान का 10 से 5 या 6 बजे तक का। तो वहाँ पे हम बीच बीच में घर के काम नहीं कर पाते। और एक और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लेट नाइट तक काम कर सकते हैं। होम बुटीक अगर आपका है तो आप जब मर्जी काम कर लो, रात को 11-12 बजे तक आप आराम से काम कर सकते हो। ये लेडीज़ 12-1 बजे तक 2 बजे तक भी काम कर लेती हैं जब बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। और मैं करती हूँ 10 बजे तक काम, बस मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं जाग सकती रात को। तो मेरा 10 लास्ट है, 10 से या फिर 11 से ऊपर मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के कर लेती हूँ। होम बुटीक है मेरा भी, एक सेपरेट रूम है अलग से। तो 10 या 11 बजे तक मैं रात को कर लेती हूँ आराम से, और सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, इसलिए मैं रात को देर तक नहीं जाग पाती। तो सुबह मैं 4 बजे मोस्टली उठ लेती हूँ, चाहे मुझे काम हो या ना हो। काम तो खैर चलता ही है, घर का भी करना होता है हमें, ये भी करना होता है। तो 4 बजे मेरा फिक्स है। और अगर बहुत ज़्यादा काम है तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन रात को मैं नहीं कर पाती ज़्यादा लेट तक। मेरी ये आदत ही है, रात को मैं ज़्यादा लेट तक नहीं जाग पाती। और सुबह में जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे भी उठ लेती हूँ, तो उस टाइम मेरा काम हो जाता है। लेकिन अगर मेरा बुटीक होता शहर में तो 2-2:30 बजे मैं कभी नहीं जा पाती अपने बुटीक पे, लेकिन यहाँ पे मैं काम कर पाती हूँ। तो आप ज़रूर कर पाते हैं। आप अपने घर में हैं, कभी भी उठ के आप काम कर सकते हैं, कभी भी आराम कर सकते हैं, दिन में भी आप 1-1.5 घंटा आराम कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं होम बुटीक के। लेकिन अगर शहर में है आपकी दुकान तो वहाँ पे आप लेट नाइट तक नहीं कर पाते। और अगर हम नुकसान की बात करें तो नुकसान यही है कि हमारा जो दिमाग है वो एक जगह सेट नहीं हो पाता। होम बुटीक में क्या होता है, हमें कभी कुछ काम कर दिया, कभी कुछ काम कर दिया, तो हमारा दिमाग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक साइड हमें दिखाई देता है हमारा घर का काम, और दूसरी साइड हमें दिखाई देता है हमारा बुटीक का काम। तो कभी हम उस तरफ भागते हैं, कभी उस तरफ भागते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है। अगर हमारा बुटीक है शहर में तो वहाँ हम चाहे 4 घंटे चाहे 5 घंटे लगाएं, लेकिन हमारा सारा का सारा कंसंट्रेशन, सारा का सारा ध्यान जो है एक ही काम पे रहेगा, बुटीक पे। और वहाँ पे काम अच्छा हो जाता है जब ध्यान एक ही जगह पे होता है, तो काम हमारा वही जल्दी निकल जाता है। लेकिन घर पे हम नहीं कर पाते, चाहे हम कितनी कोशिश कर ले कि मैंने इतने बजे तक काम निपटाना है घर का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम हमारे होते रहते हैं घर पर। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 4 बजे मैं उठती हूँ, 4 बजे से 9 बजे तक मैं सोचती हूँ कि मेरा सारा काम बन जाए घर का, लेकिन नहीं हो पाता। झाड़ू पोछे का कुछ तो घर बड़ा है मेरा, तो टाइम बहुत लगता है झाड़ू पोछे में, कपड़े भी डेली हो जाते हैं और बच्चे भी स्कूल में भेजने होते हैं, तो बहुत सारा काम होता है। लेकिन 10-11, कभी कभी तो 11 भी बज जाते हैं मुझे 9 बजे सोच के जब मैं चलती हूँ। तो फिर मैं अपने बुटीक पे आती हूँ, और 2 बजे फिर मैंने उठना होता है क्योंकि बच्चे आते हैं। लेकिन अगर आप बाहर हो तो वो टाइम आपका बच जाता है। तो 2 से 3, साढ़े 3 बजे तक फिर बच्चे आते होंगे, कपड़े चेंज करने, खाना खिलाना, तो थोड़ा देर रेस्ट करना। तो इन सब में इस तरह के काम हमारे हो जाते हैं। और बीच बीच में भी कभी चाय बना दी, कभी कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो हमारा काफ़ी टाइम ख़राब होता है। अगर हम होम बुटीक करते हैं तो टाइम ख़राब होता है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारी बच जाती है होम बुटीक में। और हमें सेटअप नहीं की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं खैर मेरे पास सारा सेटअप है बुटीक का, 3-3 मशीन है, सारा कुछ है, काउंटर वगैरह, रैंक भी है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं था, मैंने ऐसे ही घर से ही शुरू किया था जब पुराने घर में थे। तो वहाँ पे अलग से सेपरेट रूम भी नहीं था मेरे पास, मैंने ऐसे ही घर बीच में ही मेरी मशीन थी, तो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। अब कुछ अलग सा है, अलग से जगह मैंने ले रखी है, एक रूम अलग से ही है। तो इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है मेरे को। अगर आपको छोटी भी जगह मिल रही है,
तो आप कोशिश करें अलग से रखें। तो वहाँ, क्योंकि आजकल कोई भी हो, टेलर हो, वैसे भी हों, हाउसवाइफ भी आजकल सोशल मीडिया से सब जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया के लिए हमें कंटेंट भी तैयार करना होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी में आती थी मुझे, पहले कंटेंट नहीं तैयार हो पाता था, क्योंकि खुले में था, आना जाना लगा रहता था सबका। अब एक अलग से हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता, सिर्फ मेरे कस्टमर आते हैं और मैं रहती हूँ। तो यहाँ मैं आराम से कंटेंट अपना तैयार कर सकती हूँ, आराम से कटिंग कर सकती हूँ जितना टाइम भी मुझे मिलता है। ये नहीं है कि आना जाना है किसी का, कोई मिलने आता है तो स्पेशली आना पड़ता है मेरे पास। और जब घर पे था तो कभी कोई आ गया, कभी कोई आएगा, गांव का माहौल है तो अड़ोसी पड़ोसियों में ऐसे इधर उधर होता रहता है, चलता है, हम भी जाते हैं और पड़ोसी भी आते हैं हमारे घर, तो फिर बोलना पड़ता है, उसमें टाइम काफ़ी ख़राब होता था मेरा, लेकिन अब काफ़ी ठीक है। तो ये थी कुछ फ़ायदे होम बुटीक के जो आपके साथ मैंने शेयर किया, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है। तो कोशिश करें आप, अगर आपके पास घर वालों का साथ है और आपके पास पैसा है और टाइम है, तो आप मार्केट में आप बिल्कुल खोलिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी सिलाई बहुत ज़्यादा होती है। शहर में सिलाई का रेट भी ज़्यादा होता है और हैवी ड्रेसेस बनती हैं तो उनके रेट भी ज़्यादा होते हैं। तो कमाई शहर में ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आपके घर वाले अलाउड नहीं करते, तो आप घर से ही काम चलाइए जितना होता है आपसे। तो लेकिन अच्छा करिए, मेन बात मैं हमेशा ही काम पे ध्यान रखती हूँ कि काम मैं अच्छा करूँ और फीडबैक आपको फिर अच्छी ही मिलती है। मैंने अच्छा काम किया तभी मेरे पास बाहर से बहुत सारे जो आसपास के गांव हैं, शहर है, शहर में से भी कस्टमर मेरे पास आते हैं काम देख के। तो काम पे आपने ध्यान रखना है, आपने सफाई से करना है। बेशक आप 10 मिनट लेट हो, लेकिन जो भी काम करो अच्छे से करो। और फिटिंग ऐसी दो सूट की कि दोबारा से आपको खोलनी ना पड़े। तो मेन बात तो आपकी यही होती है। डिज़ाइन तो हर कोई नहीं डालता, कोई कोई डिज़ाइन डालता, लेकिन फिटिंग हर कोई अच्छी चाहता है। तो फिटिंग पे ही मेन बात होती है, वो आप अच्छे से सीखो। मैंने कटिंग की और स्टिचिंग की काफ़ी वीडियो डाल रखी है और आगे भी डालती रहूँगी। अगर आपने सीखना है तो मैं कैसे स्टिचिंग करती हूँ, मैं हर सूट पे 3 सिलाई लगाती हूँ। मेरे पास कई इंटरलॉक के सूट आते हैं, उन पे 6-6, 7-7 सिलाई लगी होती है और ऊपर नीचे ये नहीं पता होता कि कौन सी सिलाई कहाँ से होके जा रही है। और मेरा सूट आप जब भी देखो, अगर मेरा कस्टमर कोई देख रहा है तो आप बेशक इस टाइम भी आप देख सकते हो सूट खोल के मेरा सिला हुआ। तो मेरे सूट पे 3 सिलाई होती है कमीज पे, और तीनों सिलाई एक सीक्वेंस में होती है, सेम डिफरेंस में, और सेम जहाँ पे भी मोड़ आता है वहीं पे दूसरी सिलाई भी वहीं पे होगी, और एक दूसरे के ऊपर मेरी सिलाई कभी नहीं होती। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कस्टमर को, अगर लूज हो जाता है तो उसके बिल्कुल, कई कस्टमर बोलते हैं कि सिलाई बहुत पसंद आती है आपकी, अगर लूज है तो हम इसके बिल्कुल पास पास सेम डिफरेंस पे सिलाई लगा लेते हैं, एकदम फिट आता है सूट। और अगर टाइट हो जाता है तो एक सिलाई उधेड़ लो तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और अच्छा भी लगता है। 6-6, 7-7 सिलाई और ऊपर नीचे, तो बहुत ऐसे गंदा सा लगता है, मुझे तो लगता है। तो मैं तो कभी नहीं लगाती, तो मैं तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगाती हूँ। और ना हमें, और वो सिलाई पता कब लगती है, जब हमारी फिटिंग अच्छे से नहीं आती, तो फिर हमें एक और सिलाई कर करके लगानी होती है। वरना कोई नहीं चाहता कि मैं जहाँ मेरा 1-2 सिलाई में काम चल रहा है वहाँ मैं 7-8 सिलाई लगाऊँ। तो आप स्टार्टिंग में कटिंग ऐसे कीजिए कि आपको फालतू सिलाई लगानी नहीं पड़े, और फिर जब आप स्टिचिंग भी करते हैं तो इतने ध्यान से करनी है हमने कि फालतू सिलाई हमें लगानी ही ना पड़े। तो मैं बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि मेरी फिटिंग नहीं आती, वरना एक ही बारी में मेरी फिटिंग आ जाती, क्योंकि बाहर के कस्टमर मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, इतने ही गाँव के इतने ही बाहर के हैं। तो बाहर वाले, गाँव वाले तो फिर भी अगर फिटिंग नहीं आती तो ठीक करवा लेंगे, लेकिन बाहर वाले के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो
बार बार मेरे पास आए और सूट ठीक करवाए। तो इसलिए मैं इस तरह से सिलाई लगा के देती हूँ कि एकदम परफेक्ट फिटिंग आए, और आती भी है। तो इसीलिए कस्टमर मेरे बंधे हुए हैं बाहर से भी। तो आप कोशिश करें, अच्छी कटिंग करें अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से आप सिलाई करें। आपका टाइम भी बचता है। एक जगह हम 6-7 सिलाई लगा रहे हैं और एक जगह हम 2-3 सिलाई लगा रहे हैं, उसमें हमारा टाइम भी बचता है, और कस्टमर का भी विश्वास बना रहता है कि हमने अगर एक सूट दे दिया तो बेशक हमें फंक्शन वाले दिन मिले, लेकिन हमारा इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये विश्वास बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर का। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।